आपको याद होगा कि 29 जनवरी 2025 के दिन महाकुंभ में भयंकर भगदड़ मची थी और उस भगदड़ में न जाने कितने लोग सोए के सोए ही रह गए। उनके शवों का भी पता नहीं चला। न्यूज मीडिया चैनल के मुताबिक तकरीबन 2500 लोग लापता है, यानी कि 2500 शवों को गोलमाल कर दिया गया और आज भी उनके परिजन अपनों की खोज में लगे हैं और बेचैन हैं कि आखिर उनकी मां बाबूजी कहां चले गए। खैर, इसी कुंभ में कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी चर्चा बहुत हुई और आज भी हो रही है। करीब 50 साल की एक महिला अपने 2 बेटों के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाती है। वे वहां 2 दिनों के स्नान प्लानिंग के साथ आई थी। दूसरे दिन स्नान करने के बाद जैसे बाहर निकलती है तो नागा साधुओं एवं अघोरियों के रथ आने की खबर मिलती है और इसे देखने के लिए वहां अफरा तफरी मच जाती है। खैर, पुलिस वहां सबको साइड में ऐसे में कतार में लगवाती है और उसी कतार में से यह महिला अपने 2 बेटों के साथ भी उनके रथ को देखने लगती है। अचानक ही उसकी नजर एक अघोरी बाबा पर पड़ जाती है और अघोरी बाबा को वो बार बार एक टकटकी लगाए देख रही थी। कभी वो उनकी आंखों को देख रही है तो कभी उनके ललाट को देख रही है, कभी हाथों को देख रही है। इस तरह से लगातार उनके आसपास चक्कर काट रही थी और इसके बाद वे उनका पीछा करने लगती है। फिर एक जगह जाकर रुक जाती है और लगातार जब बाबा की तरफ देख रही थी तो देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। कहना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन अंदर से आवाज निकल नहीं रही थी। जब बेटे ने अपनी मां को इस रूप में देखा तो वह अपनी मां से पूछता है कि मां, तुम बेहद परेशान लग रही हो, क्या बात है, क्या दिक्कत परेशानी है। जैसे ही बेटे ने अपनी मां से यह बात पूछी तो मां कहने लगती है कि बेटा कुछ भी नहीं। तभी बेटा जिद करने लगता है, पूछता है कि मां आखिर ऐसी क्या बात है, मैंने इससे पहले तुम्हें कभी परेशान होते हुए नहीं देखा। बेटे के इतना जिद करने के बाद वो कहती है कि बेटा, जो व्यक्ति सामने साधु के रूप में है, अघोरी के रूप में है, दरअसल वो कोई और नहीं, वो तेरे पिता है। जैसे ही बेटे ने यह बात सुनी, बेटे को यकीन नहीं हो रहा था। बेटे को वहां पर उलझन होने लगती है और उसके बाद देखते ही देखते यहाँ पर सैकड़ों लोगों का जमघट लग जाता है। वो महिला अपनी पूरी कहानी बताने लगती है। बेटा जाता है और पास में जाने के बाद बाबा के कान में कहता है कि बाबूजी घर चलो, सारे रिश्तेदार लोग बहुत परेशान हैं, सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं। जैसे ही बाबा ने उस लड़के की तरफ देखा तो उस लड़के ने फिर कहा कि तुम चलना क्यों नहीं चाहते हो। तो बाबा फिर उसके बाद कुछ नहीं कहते हैं और एकदम से शांत हो जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद अपने आश्रम में मौन साधना में विलीन हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में घर वाले करे तो क्या करे। जब इस बात की सूचना YouTube, फेसबुक के माध्यम से लोगों को पहुंचती है तो उन्हें लग रहा था कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जो व्यक्ति अब से 27 साल पहले अचानक से लापता हो गया हो, वे महाकुंभ में जहां 40 करोड़ लोग जा रहे हो, आखिरकार इस महिला को उन करोड़ों लोगों में से उसके पति कैसे दिख गए। आज की इस कहानी के माध्यम से आप ये जानेंगे कि आखिर वो पति बिछड़ा कैसे था और कैसे वे मिल जाते हैं। लेकिन आप कमेंट करके बताइए, क्या आप किसी 27 साल से बिछड़े दोस्त को मिलने पर पहचान पाएंगे या नहीं। सभी लोग इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। यह जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक जिला है धनबाद, और धनबाद जिले का ही एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है श्याम नगर। दरअसल श्याम नगर गांव के कुछ लोगों की एक बस उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाती है। जैसे ही वे पहुंचते हैं महाकुंभ के झूसी क्षेत्र में, वहां स्नान करके निकल रहे थे, अचानक ही गांव के उन 2-4 लोगों की नजर एक बाबा पर पड़ती है और बाबा को देखने के बाद वो देखते ही रह जाते हैं। आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि देखो, कितना इत्तेफाक की बात है कि अपने गांव के जो गंगा सागर यादव थे और साथ ही जो उनका बहुत खास दोस्त राजकुमार गोसाई, दोनों की शक्ल बिल्कुल वैसी की वैसी नहीं दिखाई देती है। जब इस तरह की बातें गांव के लोग आपस में करने लगते हैं तो कहने लगते हैं कि यह इत्तेफाक नहीं हो सकता कि दोनों की शक्ल जो दोनों गांव के हैं वो यहाँ दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। फिर उनमें से एक शख्स बोलता है, क्योंकि वो 27 साल पहले अचानक से लापता थे तो हो सकता है कि वही हो।
अब जैसे ही गांव के उन व्यक्तियों ने उन दोनों से बातचीत करने की कोशिश की, जो कि एक साधु के रूप में थे, एक अघोरी के रूप में थे, तो उन्होंने इनकी बातों का जवाब देना उचित नहीं समझा और स्नान करने के बाद वो अपने काम में, अपने साधना में विलीन हो जाते हैं। और इसी बात पर गांव वालों को कुछ शक होता है। सुबह होती है, इसी बीच में किसी ने चुपके से मौका पाते ही वीडियो बनाया, फोटो खींचा और फोटो खींचने के बाद अपने ही गांव का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम मुरली यादव होता है। मुरली यादव को फोटो और वीडियो भेजते हैं, कहते हैं कि जरा गौर से देखो, मुझे कुछ यहाँ पर कुछ अलग लगता है। जैसे ही मुरली यादव ने यह वीडियो फोटो देखा तो उसको भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो फोटो जो वीडियो दिखाए गए थे, दरअसल ये कहानी श्याम नगर गांव की है। श्याम नगर का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है देवलाल यादव। हालांकि देवलाल यादव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले उनके 4 बेटे होते थे। एक बेटे का नाम गंगा सागर यादव, दूसरे का नाम पिरियाग यादव, तीसरे का नाम मुरली यादव और चौथे का नाम बद्री यादव था। दरअसल ये चारों बेटे अपनी जो मेहनत करते थे, खाते कमाते थे, मजदूरी करते थे, इन्हीं में से एक बेटा होता है जिसका नाम गंगा सागर यादव होता है। गंगा सागर यादव दरअसल पशुओं का व्यापार करता था। कभी पशुओं को खरीदता तो कभी बेचता था, कभी दूध का कारोबार। इस तरह से लगातार कारोबार अपना कर रहा था। यह बात साल 1998 की है। उसके छोटे भाई का शादी समारोह होने वाला था। वो अपनी पत्नी से कहता है, धनमत देवी से, कि तुम्हारे पास नए कपड़े भी नहीं हैं। एक काम करता हूँ, मैं शहर जाता हूँ और शहर जाकर तुम्हारे लिए बढ़िया सी साड़ी लेके आता हूँ, तुम्हारे लिए बढ़िया से सामान लेके आता हूँ। जैसे ही इस गंगा सागर यादव ने अपनी पत्नी से यह बात कही तो पत्नी के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उसका अक्सर शहर आना जाना सब होता रहता था। दरअसल धनवत देवी को एक बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 2 साल की आसपास थी। वो लगभग 4 महीने की गर्भवती भी होती है। पति जब यहाँ से जाता है तो जाने के बाद फिर शाम को लौट कर नहीं आता। भाई की शादी भी नजदीक आ चुकी थी और इसी तरह से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत जाते हैं। दरअसल वो पहले भी इस तरह से गायब हो जाया करता था जब पशुओं का व्यापार करता था। उस समय ना मोबाइल था, ना ही कोई सोशल मीडिया, तो कई दिन घर से गायब हो जाया करता था। लोग इंतजार करते रहते थे। अब घर वालों की लगातार चिंता बढ़ जाती है, परेशानी बढ़ जाती है। घर वालों ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाने के बाद यह सूचना दी कि जो उसका पति है, जिसका नाम गंगा सागर यादव है, वह अपने घर से लापता हो गया है। उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रहा। पुलिस ने भी अपनी तरफ से प्रयास किए। पुलिस ने यह भी कहा कि तुम अपनी तरफ से भी प्रयास करते रहो, रिश्तेदार, दोस्त जो भी हो उनके बारे में पता करो। तो एक बचपन का दोस्त होता है जिसका नाम राजकुमार गोसाई होता है। राजकुमार गोसाई भी अपने घर से लापता था, गायब था। अब यह इसके बारे में बाद में लोगों ने यह अंदाजा लगाया कि दोनों ही दोस्त कहीं लंबे समय के लिए निकल गए हैं और इसलिए वापस लौट कर न आए। अब यहां से घर वालों की चिंता लगातार बढ़ती चली जाती है, क्योंकि इन दोनों का कहीं कोई अता पता नहीं चल पा रहा था, ना ही राजकुमार गोसाई का और ना ही गंगा सागर यादव का। जब आगे वक्त बढ़ने लगता है तो परिवार के लोगों को कुछ समय बाद एक सूचना मिलती है कि बिहार की राजधानी पटना के अंदर एक गाड़ी के अंदर, यानी कि बस के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ है और हो ना हो वहां पर तुम्हारे पति यानी कि गंगा सागर यादव उसमें हो। परिवार के लोग इस सूचना के बाद मौके पर पहुंच जाते हैं। पटना जाने के बाद जो भी वहां पर कैजुअलिटी हुई थी उसमें वो अपने पति को या घायलों को पति के रूप में तलाश करना शुरू कर देती है। धनवंती को उसका पति नहीं मिलता और वो परेशान होकर वापस लौट आती है। इसके बाद चाहे पुलिस की तरफ से कोई गुमशुदा की रिपोर्ट मिलती थी या फिर अखबार, जहां जहां भी वो प्रयास कर सकते थे वहां वहां प्रयास कर रहे थे, लेकिन गंगा सागर यादव का कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा था। वो 4 महीने की जब गर्भवती थी उसके बाद उसको एक बेटा पैदा हो जाता है। बड़े वाले बेटे का नाम कपलेश होता है और दूसरे बेटे का नाम विमलेश यादव रखा जाता है। वक्त का पहिया ऐसे ही आगे बढ़ रहा था और इनकी एक उम्मीद थी, वह बहुत धीरे धीरे टूट रही थी। लेकिन धनवंती यादव की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं टूट रही थी। उसने अपने पति के लिए हमेशा सिंदूर लगाना कभी नहीं छोड़ा। हालांकि गांव वालों ने तो यह मान लिया था शायद कहीं उसको कोई दुर्घटना हो गई होगी,
कहीं वो मर गया होगा। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन चल रहा था तो आसपास, चाहे वह देश के हो या विदेश के, यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए आ रहे थे। इसी बीच में जो झारखंड प्रदेश के जिला धनबाद के गांव श्यामनगर के रहने वाले गांव के कुछ लोग यह गंगा स्नान करने के लिए वहां पहुंचते हैं और उनकी नजर पड़ जाती है अघोरी बाबा पर। अघोरी बाबा के पास वे जैसे ही पहुंचते हैं उन्हें यकीन नहीं हो रहा था और इस बात की सूचना दे दी जाती है गांव में। जैसे ही गांव में सूचना मिलती है तब धनवंती अपने दोनों बेटों के साथ साथ, चाहे वो कमलेश यादव हो या विमलेश हो, परिवार के लगभग 10 सदस्य मौके पर पहुंच जाते हैं। चाचा हो या चचेरे भतीजे हो या कोई परिवार के सदस्य हो, लगभग 10 लोगों की संख्या 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज पहुंच जाती है। उसी जगह पर, उसी इलाके में जहां पर उस बाबा का अपना खुद का टेंट गड़ा हुआ था, जहां पर उनकी अपनी पूरी टीम थी। वहां जाने के बाद वे महिला अपने पति को देखकर जोर जोर से बिलक बिलक कर रोने लगती है। बेटों को भी यकीन हो चुका था क्योंकि कोई पत्नी अपने पति को आसानी से भूल नहीं सकती। इसके बाद उस अघोरी बाबा ने पूछा कि तुम रो क्यों रही हो? तभी उसने कहा कि तुम भूल रहे हो, तुम मेरे पति हो। जैसे अघोरी बाबा ने यह बात सुनी, अघोरी बाबा को यकीन नहीं हो रहा था या किस तरह की बातें कर रही थी। तभी वहां पर सैकड़ों लोगों का जमघट लग जाता है। मीडिया वाले भी आ जाते हैं और जब मीडिया वाले आते हैं तब महिला ने कुछ पहचान बताई। उन्होंने कहा कि इनका बायां हाथ टूटा हुआ है, आप इसकी जांच करा लीजिए। कोहनी बाहर निकली हुई है, इसकी जांच करा लीजिए। और आगे के 2 दांत बड़े हुए हैं, आप इसकी भी जांच करा लीजिए। यह कुछ पहचान थी जो मौके पर बताई गई थी और पत्नी ने जो दावा करना शुरू किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल कोई व्यक्ति घर से अचानक लापता हो जाता है, 27 साल के बाद महाकुंभ में मिल जाता है। इस तरह की कहानियां तो फिल्मों में या फिर किताबों में नहीं देखी होगी, ना ही सुनी होगी। लेकिन ऐसा कोई सचमुच मामला सामने आ जाए तो लोगों को किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। हालांकि किसी ने कहा कि इनके कान में तुम कहो कि बाबूजी घर चलो, सब परेशान हो रहे हैं। जैसे ही कमलेश यादव बड़े वाले बेटे ने यह बात कही जो अब 29 साल का हो चुका था, वह जाता है अघोरी बाबा के कान में कहता है कि बाबा जी अब घर चलो, तुम्हें सब याद करते हैं, सब परेशान हैं। तुम्हारे लिए माँ को देखो, अभी तक भी तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाती है। जैसे ही अघोरी बाबा ने यह बात सुनी, उन्होंने कहा कि मेरे कान में सिर्फ महादेव की आवाज आती है, इसके अलावा मैं कोई बात सुन नहीं पाता। अब यह बात सुनने के बाद बेटों को भी परेशानी हो जाती है। छोटा बेटा भी परेशान हो जाता है। छोटा बेटा भी बताता है, जब तुम माँ को छोड़े थे मैं 4 महीने का था, माँ के पेट के अंदर था, अब तो घर चलो। माँ, बेटा, पत्नी, परिवार के बाकी सदस्य रो रो कर अघोरी बाबा के सामने कह रहे थे घर चलने के लिए, लेकिन अघोरी बाबा ने साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। वो बनारस के काशी का रहने वाला है, उसके पिता है, माता है, परिवार में उसकी पत्नी है, 5 बच्चे हैं, उसने बचपन देखा है, उसके दोस्त भी है, वह 20 साल तक गांव में रहकर साधना करता रहा है। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, वो व्यक्ति नहीं है जो आपको लग रहा है। दरअसल जैसे ही ये बात वो बाबा कहते हैं तभी कमलेश और विमलेश एकदम खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप ये सच बोल रहे हैं तो चलिए अपने गांव, हमें अपने गांव को दिखाइए, अपने परिवार से मिलाइए, अपने बच्चों से मुलाकात कराइए, अपनी पत्नी से मुलाकात कराइए। हम भी उन्हें अपनी आंखों से जब तक देख नहीं लेंगे हमें यकीन नहीं होगा। लेकिन जब बात मिलवाने की आती है, अचानक ही एक काली माई, एक साध्वी महिला आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे पति को परेशान नहीं कर सकते। जब उससे पूछा जाता है कि तुम कौन, वो कहती है कि मैं इनकी दूसरी पत्नी हूं और आप में से किसी ने भी इनको परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। इस तरह की बातें थी। उस महिला ने पथराव भी करना शुरू कर दिया। यह मामला पुलिस तक भी पहुंच जाता है। जब पुलिस तक पहुंचता है, मीडिया तक पहुंचता है, सारे लोगों को यह कहानी बड़ी विचित्र सी लग रही थी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तभी पुलिस को एक सूचना दी जाती है। पुलिस से कहा जाता है कि आप डीएनए टेस्ट करा लीजिए। अगर डीएनए टेस्ट में यह फेल हो जाता है मामला तो हम वापस अपने घर चले जाएंगे, लेकिन हम यहां से इस तरह से नहीं जा सकते। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने उस परिवार को किसी तरह से समझा बुझाकर शांत कर दिया।
इन सब का अता पता ले लिया गया ताकि भविष्य में इस मामले की जांच पड़ताल की जा सके और जांच पड़ताल करने के बाद जो दूध का दूध और पानी का पानी है वो किया जा सके। क्या वो वाकई बनारस के काशी का रहने वाला है या वो वाकई धनवंती देवी का पति गंगा सागर यादव है? यह सब सवाल पुलिस के माथे में भी गूंज रहे थे। अब पुलिस इस बात की जांच के लिए कुंभ मेले के बाद का समय निर्धारित करती है और जिस तरह से बाबा जी यानी कि अघोरी महाराज लगातार नजरें बचा रहे थे उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई शक तो होता ही है और ये एक तरह से कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक हाथ टूटा हो, साथ में उसका एक दोस्त था राजकुमार गोसाई, उसकी भी शक्ल गांव के उस व्यक्ति से मिल रही थी। दुनिया में अजब गजब तरीके से चमत्कार होते हैं, यह भी एक चमत्कार ही है। यदि सचमुच इसका पति निकला तो वाकई अपने आप में एक बेहतरीन अनोखी कहानी होगी जो शायद आपने कभी पहले नहीं सुनी होगी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आप सभी को जागरूक करना है और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें ताकि इस जांच के रिजल्ट को भी आपको नोटिस के माध्यम से पहुंचा सकूं। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबाना। धन्यवाद।